गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और आपको क्लास 11 के प्रति मैं इस बार मुखातिब हूँ क्योंकि 12 का तो लगभग प्री बोर्ड प्रिपरेशन हो ही गया है, क्लास भी है क्लास में। और अब जिसको जो प्रॉब्लम हो क्लास में भी आ सकता है। और बात 13 से प्रैक्टिकल क्लास 12 का कभी भी डेट आ सकती है, 13 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो अपनी प्रिपरेशन वो करते रहें और तैयारी पेपर लगभग सारे मैंने उनको दे रखे हैं। ये क्लास 11 की वार्षिक परीक्षा के लिए ये चैप्टर हम बना रहे हैं। और इसमें कक्षा 11 के लड़के रेडियो टीवी के जानते हैं कि पहला पेपर सामान्य हिंदी विज्ञान वाला, साहित्यिक हिंदी नहीं जो आर्ट की होती है, इस साइंस ही है सामान्य हिंदी। और दूसरा 100 नंबर की होती है। उसके बाद सामान्य आधारित विषय जो आप पढ़ते हैं 100 नंबर का, जिसमें पर्यावरण और ग्रामीण विकास, उद्यमता का विकास ये रहता है। और तीसरा रेडियो टीवी, जिसे हम रेडियो टीवी में पढ़ते हैं। 5 पेपर रहते हैं इसमें 60 नंबर का, और ये 300 नंबर बनता है। और प्रैक्टिकल 200 नंबर का बाहरी और आंतरिक होता है, तो ये 400 नंबर का हो जाता है। तो 4 3 7 1 8 1 900। और 100 नंबर का एक वैकल्पिक विषय कोई भी आप ले सकते हैं, मैथ से लेके इंग्लिश, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, आर्ट का या साइंस का कोई भी एक विषय ले सकते हैं आप 100 नंबर का। तो कुल नंबर 1000 हो जाते हैं। और पेपर अगर आप देखें ध्यान से तो एक 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 कर एक एक 3 पेपर और 5 पेपर 8 पेपर करीब बन जाते हैं। प्रैक्टिकल 400 नंबर का। और अगर आपने कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है, चाहे भूगोल लिया हो, चाहे भौतिक विज्ञान लिया हो, रसायन विज्ञान, तो उसमें 30 नंबर में होता है, तो वो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो आइए पेपर 1 में हम इसके वार्षिक परीक्षा में कुछ ऐसे संभावित क्वेश्चंस, चूँकि मैं ही क्लास टीचर हूँ फिर भी कॉलेज जो भी दे, तो देखते हैं इसमें हम वार्षिक परीक्षा में क्या हो सकता है। तो वही साफ साफ लिखें, सभी प्रश्न करने हैं आपको। छोटा 10 लाइन में आप उत्तर दें, 15 लाइन एक पेज में ही उत्तर दें हर प्रश्न का। और पूर्णांक आपका वही 60 नंबर के हिसाब से ही रहेगा। तो इसमें पेपर 1 और 2 को दोनों को लिया गया। और 15 क्वेश्चन मैंने लिए, करीब 15-16 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इसके। और समय वही 3 घंटे का। और इसमें देखिए आप आसानी से, पहला पेपर आपका तरंग ध्वनि है और दूसरा आपका आप जानते हैं विद्युत और चुंबक। तो विद्युत चुंबक और तरंग ध्वनि, 2 पेपर, पहले तरंग ध्वनि, दूसरा विद्युत चुंबक है। तो दोनों पेपर को हम लेते हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाही से धारा बहती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को हम धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक से हम क्या समझते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से आप वही समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को समझते हैं ऋण आयन है, और ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही धारा प्रवाहित होती है। और इससे में आप डायोड, इसके छोटे छोटे यंत्र बन जाते हैं जिससे कि एसी से डीसी बनाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का आज की डेट में बहुत ही महत्व है। और इलेक्ट्रॉनिक से तो आप समझ ही रहे हैं धारा। और यांत्रिक तरंग मतलब, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल समझिए, जो हाथ से उत्पन्न की जाए। जैसे रस्सी लेके आप अगर कहीं 2 आदमी खड़े हैं तो उसको हिलाएं तो उसमें तरंग बनेगी। तो एक तरंग वो हो गई। और दूसरी, अगर आप ईंटा लेके कहीं तालाब में पानी मार में फेंक दें तो दूसरी तरंग वो हो गई। इनको अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। तो इसमें ऊंचाई नीचाई को श्रृंग ग्रंथ कहा जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा ये है तरंग गति क्या है, तरंग गति को भी मैंने समझाया। तीव्रता क्या है, तीव्रता ई इक्वल टू तरंग की एफ बटा क्यू जीरो। क्यू जीरो आवेश होता है। तो मतलब किसी आवेश को आप एक आंक दूरी तक ले जाने में, मतलब 1 मीटर ले जाने में जो लगता है बल, उसके ऊपर एफ बल का इकाई है, तो उसको तरंग की तीव्रता कहते हैं। और कण मतलब क्यू जीरो है, छोटा। तो इसको आप देख सकते हैं वीडियो में। हाइगेंस के सिद्धांत के परावर्तन, ये जरूर पूछता है, बोर्ड में पूछता है कक्षा 12 के लोगों को भी, लेकिन 11 में भी आप इसको देख लें। वैद्युत आवेश क्या है, क्यू क्या है। आवेश आप जानते ही हैं, ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है। और इस पर अगर 2 आवेश रखे हों तो उनके बीच आकर्षण का भी बल हो सकता है, क्योंकि अगर प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे को धकेलेंगे, जैसे Q1 Q2 मैंने दिखाया। और अगर ऋण धन होंगे तो आकर्षित होंगे। तो यह बल धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है।
तो इसमें जो है इसका नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप परावैद्युतांक कहते हैं इसको। Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश और इनके बीच की दूरी r का स्क्वायर, मतलब उनका बल जो है समानुपाती होता है यह Q1 Q2 के, और यूनिवर्सली जो है 1/r के उनके बीच की दूरी के। दूसरा है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। बोहर साहब में मैंने आपको तीसरे पेपर में बताया भी है, आप देख भी सकते हैं कि नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, वही 2n स्क्वायर से n जो है कक्षा की संख्या है, n1 n2 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर 3 रखिएगा, 3 त्रिका 9 दूनी 18 आ जाएगा, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। तो जैसे ही रहते हैं इलेक्ट्रॉन वैसे रखा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो वैद्युत बल रेखाएं वही हैं कि जो धन की तरफ से और ऋण की तरफ एक रेखाएं चलती हैं, जो मतलब तो तार है अगर, तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न, कोई आवेश रहेगा तो उसके चारों तरफ एक अपना क्षेत्र होगा ही, चाहे वो ऋण का हो या धन का हो। तो उसी तरह से अगर 2 चार्ज ऋण और धन रखे हों तो उनके बीच में जो धाराएं प्लस से और निकल के माइनस की तरफ जाती हैं, और ये एक दूसरे को काटती नहीं है। सबसे ख़ास बात इनकी ये रहती है, और इन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में भी आप विद्युत द्विध्रुव होते हैं। विद्युत द्विध्रुव देखिए आ गया। विद्युत द्विध्रुव क्या है, नर्म फौलाद और फौलादी और नर्म चुंबक क्या है, थोड़ा सा आप इसको भी जरूर देखें। उदासीन बिंदु क्या है, कुछ मैं छोड़ता भी चलूँगा। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो जान ही रहे हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें भी जाने पर कोई प्लस या माइनस का चीज़ जो है उसमें आकर्षित या प्रकर्षित हो, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हर आदमी का अपना एक क्षेत्र होता है। उसी तरह से जैसे ग्राम प्रधान का अपना एक क्षेत्र होता है, एक गांव, उसी तरह से एक विद्युत का मतलब अपना एक क्षेत्र होता है, चुंबक का भी। तो उसके चुंबक का एक प्लस, एक नॉर्थ, एक साउथ है, तो उसके तरफ का भी उसका भी एक क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकल के जाती हैं। इसी लोगों को लोग कहते हैं कि आप सोने की दिशा भी आप देखते हैं, सर पैर की अपनी रखते हैं घर में। बायोसेवर्ट नियम भी आप जानते हैं, आप इसको वीडियोस में भी देख सकते हैं। और उस तरह से भी आप सेकेंडली मीटर आप जानते हैं, धारा नापने काम आता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने काम आता है। कुछ परिभाषाएं दे दीजिए, जैसे आवेश जानते हैं क्यू, क्यू क्या है, एक आवेश है वो धन भी हो सकता है ऋण भी हो सकता है। और धारा क्या है, क्यू इक्वल टू आई टी, मतलब तो आई बराबर आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को हम धारा कह सकते हैं। प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा को हम धारा कह सकते हैं। कूलाम क्या है, कूलाम एक मात्रक है वैद्युत आवेश का। तो ये इस तरह से परिभाषा में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। प्राकृतिक चुंबक आप जानते ही हैं, और कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं जो इसमें कि हम इलेक्ट्रिक का प्रवाह करके, और उसके आगे हम पढ़ेंगे भी, इसका पढ़े भी हैं, तो इससे हम कृत्रिम चुंबक भी बन जाते हैं, बनाते हैं। और इसका कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग भी है। तो क्लास 11 के लिए मैं ये क्योंकि 2 पार्ट में पेपर हो तो अच्छा है, और आपका 2 पार्ट में हो भी जाएगा हमको जहाँ तक लगता है कॉलेज में बातचीत से। तो 2 पार्ट में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और जिसमें 1 2 रहे, और दूसरे में तीसरा चौथा पाँचवा, क्योंकि तीसरा आसान छोटा पेपर है, चौथा और पाँचवा बस ये आपका एक पेपर मैं और गेस करने की कोशिश करूँगा तीसरे चौथे पाँचवे के लिए। तो 2 पेपर हो जाएंगे तो एक आपको आइडिया मिल जाएगी। और सेकेंडली फिर आपको सामान आधारित विषय पर भी एक ही पेपर में आपका हो जाएगा। तो मैनी थैंक्स क्लास 11। और थोड़ा आप भी तैयारी करें, और वार्षिक परीक्षा में ज़रूर सम्मिलित रहें, ताकि जो है हर चीज़ आप नियम कानून से अभी तक होती आई है, तो आगे भी नियम कानून से होता रहे। मैनी थैंक्स छात्रों। किताब आपके सामने ही है, मैं किताब से बाहर नहीं जा रहा हूँ, और लगभग यही आपका रहेगा भी। मैनी थैंक्स अगेन, और गलतियों को माफ़ करिएगा।